बाद में जाते हैं। नमस्कार। अगर क्या लाइव शुरू हो गई कमेंट। हाँ लाइव तो शुरू हो गया। नमस्कार नमस्कार। आज ही मोबाइल में चाल रहे हो बनी तेलन चला के देखिए। नमस्कार दोस्तों, 1 मिनट और रखना, बस 1 ही मिनट। कमेंट कौन दिख रहा है? थोड़ा सा 1 मिनट और सीधा मेरे खोल ले लाइव। और हाँ चलो अभी कमेंट आ रहे हैं सुनील चौधरी। ठीक है। नमस्ते नमस्ते सबको। मेल हमारे देखो चलो क्या 1 मिनट दोस्तों, मैं लाइव आ जाता हूँ, देख लेता हूँ आपके कमेंट। हाँ सबको नमस्ते सर जी। ग्रेट, ठीक है। आवाज नहीं आ रही सर? अब आ रही है क्या आवाज? आवाज आ रही है क्या? थोड़ा सा शेयर कर देते आवाज। 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ आ रही है आवाज। सबको आ रही है? मैं थोड़ा नजदीक आके बोल लेता हूँ। हाँ, कांस्टेबल की एग्जाम कब होगी बता देंगे। आपके जितने सवाल है मुझे सब पता है, मुझे देखने की जरूरत नहीं। आप कौन कौन से सवाल पूछोगे वो सब पता है, और जल्दी जल्दी बता दूंगा। बस 5-10 मिनट की, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि बातें हैं वो सारी शॉर्ट में बता दूंगा, जिससे आप भी समझ जाओ और मैं भी। थोड़ा सा शेयर कर देते, ढंग से जुड़ जाते, थोड़ा सा आनंद आ जाता, और तो क्या। हाँ, आपका कुछ जाएगा नहीं, थोड़े और आ जाएंगे यहाँ। आ रही है? ठीक है। गुरुजी बीएड फर्स्ट ईयर में किया मेरिट के लिए? हाँ बता दूं। सारे प्रश्न पूछ लेना, आपको जो जचे ना वो पूछ लेना। पहले मैं मेरी बातें बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपके प्रश्न कौन से आ रहे हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दिया आपने। मेरा नाम लिया, हाँ तेरा नाम भी ले लेंगे मुना, तू चिंता ना कर, तेरा नाम भी ले लेंगे। हाँ, सबसे पहली तो समस्या यही है, ना पढ़ने का मन कर रहा है। मुझे पता है आप नहीं पूछोगे, लेकिन पता है मेरे को, ना पढ़ने का मन कर रहा है। और पढ़े तो भी कई बार ऐसे लगते हैं यार, पढ़ा तो क्या खातर पढ़ा, के पतो के वह आगे होगा कुछ नहीं। दुनिया वापस शुरू होनी है, वैसे ही शुरू होनी है, वैसे ही भीड़ भड़ाके में हम जाएंगे, वैसे ही काम होंगे, वैसे ही कोचिंग खुलेगी, स्कूल खुलेगी, बस खुलेगी, सब चलेगी। लेकिन टाइम तो लगेगा, क्योंकि ये दौर ही ऐसा ही है। तो इस समय अपने आप को मोटिव रखना बहुत जरूरी होता है। मोटिव रखने की कोई जरूरी नहीं है मैं आपसे कहूं कि पढ़ो पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ो ही। इसमें कोई एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो, कोई नोवेल भी पढ़ सकते हो आप, टीवी भी देख सकते हो। टीवी में भी ऐसी चीजें देखो जो एजुकेशन में काम आए, जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जैसे इतिहास का ऐसा कोई करेक्टर नहीं, इतिहास का ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिस पर फिल्म ना बनी हो। सिंधु घाटी पे फिल्म बनी हुई है, मुगल काल पे फिल्म बनी हुई है, शिवाजी पे फिल्म बनी हुई है, गांधी जी पे फिल्म बनी हुई है, अम्बेडकर जी पे फिल्म बनी है, 1857 की क्रांति पे फिल्म बनी है, मंगल पांडे पे फिल्म, किस पर नहीं बनी है? वो फिल्में देखो ना, वो तो काम ही आएगी। तो इनसे भी आप मोटिव हो सकते हो। तो फिर इस नेगेटिविटी से दूर कैसे हो गुरुजी? एनी टाइम एक डर सो सता हुआ है, हाँ भाई सता रही है, मन बतो था डर सता रही है बहुत ज्यादा। तो डर सबको सता रहा है, ये है ऐसा छींक आ जाए तो भी यार कोरोना तो को नहीं होगी, वो एक बहुत बड़ा डर है। इससे भी बचना है। इससे बचने का तरीका होता है कम से कम ऐसी न्यूजें सुनो, सुनो ही मत। अपने आप को घर के अंदर रखो, ऐसी न्यूजें कम सुनो। जैसे कई बार आपने देखा होगा पुराने समय में, या आप भी होता है, घर में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस समय भजन वगैरह किए जाते हैं, ताकि उस व्यक्ति का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। लोग मिलने आते हैं, बैठने आते हैं, उस व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, उधर बातें करते हैं। इससे क्या है, उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। आप एक ही एक, अब धीरे धीरे बातें नॉर्मल हो गई। हमारे फौजी भाइयों की जब जम्मू में ड्यूटी आती है तो उनको सब कुछ अलग लगता है, क्योंकि वहां न तो नेट काम करता है, वो अंदर ही अंदर रहना पड़ता है, एक डर सा रहता है। फिर धीरे धीरे उनकी ये चीज रूटीन में आ जाती है। तो ये चीजें अब कुछ हमारे रूटीन के अंदर आ गई। तो मोटिव होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, कुछ नया पढ़ सकते हो, नया पढ़ लो भी। पुराने मैटर नहीं पढ़ा जा रहा है तो इन पे फिल्में वगैरह देख लो, क्योंकि इतिहास के हर चैप्टर के ऊपर फिल्में बनी हुई है। हाँ, यूट्यूब पे भी मन नहीं करता, कोई गुरुजी पढ़ा रहे हैं देखिए, मन कौन कर रहे हो, तो फिल्में देख लो भी। हर चीज में महाराणा प्रताप के पूरा नाटक आता है, पूरे मेवाड़ के इतिहास का आता है। तो इन चीजों से अपने आप को आप मोटिव रखो। ये एक्स्ट्रा, थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा करो। जैसे मैं तो किताब तो नहीं ले पाया आया, आप भी आए होंगे, आपके पास भी पूरी किताबें नहीं होगी, तो इसका भी एक तरीका, या तो अपने मित्र से कह दो यार पीडीएफ भेज दे, या प्ले स्टोर में जाके देखोगे तो बहुत सारे ऐप है
जिनमें आप जैसे राजस्थान जीके लगाओगे तो बहुत सारे ऐप आएंगे, उनमें बहुत सारा मैटर होता है, किताबें भी होती है, प्रेमचंद की कहानियां भी है, गोदान है, निर्मला है, बहुत सारी कहानियां है, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, प्ले स्टोर पे मिल जाती है, वो पढ़ लो, उनसे भी पढ़ सकते हो आप। भी मैटर नहीं है तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब कुछ मिलता है, पीडीएफ मिलती है आजकल, और बहुत सारे ऑनलाइन ऐप पे भी पीडीएफ मिल रही है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो इन चीजों से किताब नहीं लाए, मैं भी नहीं लाया, मुझे पता है अच्छी अच्छी किताबें थी वो रह गई, इसी क्रम नहीं ले पा रहा हूँ, तो ऑनलाइन सारा ले लेते हैं, कहीं ना कहीं ऑनलाइन हम भी लेते हैं, कुछ नया पढ़ रहे हैं। जैसे मेरी इतिहास की बुक थी, मैंने सोचा आप कुछ नया जोड़े, तो नई किताब देख ली मैंने, उसमें कोई नई बात आ रही है वो आगे किताब में जोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ कर लो। तो अपने आप को मोटिव रखना है। एक चीज ध्यान रखो, पढ़ते वक्त आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। जब भी आप पढ़ो मोबाइल इतनी दूर रखो कि आपको खड़ा होकर वहां जाना पड़े, वरना एक आदत है, एक मानव स्वभाव है, बार बार खोल के देखना कुछ आया है कि नहीं आया, कुछ नहीं आया है। जैसे माँ अपने बच्चे का डायपर बार बार देखती है कुछ आए या नहीं, वो हालत हो गई है, बार बार देखेंगे चाहे कुछ आए चाहे ना आए। इसीलिए पढ़ते वक्त मोबाइल को हो सके उतनी दूर रख के पढ़े, या फिर मोटिव होने के लिए बहुत सारी ऐतिहासिक फिल्में हैं, वो भी आप देख सकते हो। कौन सी भर्ती की संभावना है, अब वो बता दूं। सरकार को सबसे जरूरी भर्तियां कौन सी है? अगर लॉकडाउन खुला, पूरी तरीके से नहीं खुलेगा, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, कोई न के 3 मई को बात है, तो 3 मई को पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं खुलेगा, कुछ शर्तों के तहत खुलेगा। जहां पर कोरोना की मिल रही है वहां पर कर्फ्यू ही रहेगा, कुछ जगह पे खोल दिया जाएगा, जैसे कोई 4 पहिए वाहन में कि 2 ही व्यक्ति हो सकते हैं, मोटरसाइकिल पे 1 भी व्यक्ति हो सकता है, इस तरीके के। बाकी कोचिंग, कॉलेज, स्कूल, सिनेमा घर, ये चीजें या फिर धार्मिक स्थान, ये नहीं खुलेंगे, ये बहुत लंबे समय तक नहीं खुलेंगे, ये मान के चलो। तो अब भर्ती कौन सी जरूरी है? सरकार के लिए सबसे जरूरी भर्ती है राजस्थान पुलिस। लॉकडाउन खुला, अगर छूट मिली तो सबसे पहले सरकार राजस्थान पुलिस की भर्ती कराएगी, अति आवश्यक है। उसके बाद में मेडिकल में भर्तियां निकलेगी, एएनएम जेएनएम उनकी भर्तियां निकलेगी, क्योंकि सरकार को इन चीजों की जरूरत है। तो ये भर्तियां, तो ये मान लो पुलिस का पेपर लॉकडाउन जब भी खुला, 3 महीने 4 महीने 5 महीने सरकार जब इजाजत दे देगी पूरी तरीके, जैसे हमारी पहले किसी लाइफ हो जाएगी, तब सबसे पहले पुलिस की एग्जाम होगा, ये कन्फर्म है। कल हमारे शिक्षा मंत्री जी बोले थे इस मामले पे, रीट के ऊपर, तो सिलेबस आप सबने जान लिया, और पहले भी मैं बता चुका हूं वीडियो के अंदर पुराने में कि एनसीटी की गाइडलाइन है, रीट का सिलेबस नहीं बदल सकती राज्य सरकार, उनको वही रखना पड़ेगा। दूसरा पेपर कर सकती है, तो वो तो पुराना सिलेबस तो जैसा है वैसा ही है, आपको दूसरे सिलेबस में सर क्या जुड़ सकता है? जीके जुड़ेगा, ये कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि दूसरा पेपर लिया इसलिए जा रहा है ताकि राजस्थान के बच्चे ज्यादा लगे, बाहर वाले कम लगे, तो राजस्थान जीके जोड़ा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर जो भी है। इसके अलावा साइकोलॉजी भी जुड़ेगी, हो सकता है, और इसके अलावा सब्जेक्ट हो सकता है। तो साइकोलॉजी आपको पढ़नी है वैसे भी, और राजस्थान जीके हो सकता है साइंस के बच्चे नहीं पढ़ रहे हों और उनके लिए थोड़ा सा राजस्थान जीके तो जुड़ ही जुड़ेगा, वो तो अलग की बात है। तो बात ये रह गई, अब सबसे बड़ी समस्या बच्चों की बहुत बड़ी है, रीट वालों के। मैं एक बार आपके कमेंट नहीं देख रहा, बाद में देखूंगा। रीट वालों के सबसे बड़ी भाषा की समस्या आ रही है कि सर दूसरी भाषा कौन से ले, क्योंकि मुझे पता है आप एक भाषा तो हिंदी लोगे ही लोगे, ये कन्फर्म है। दूसरी कुछ के तो जी उर्दू वगैरह उनको सोचनी है ही नहीं, उनको उर्दू लेनी है, पंजाबी जो ले रहे हैं वो ले रहे। दूसरी भाषा में समस्या कुछ के संस्कृत में आ रही है और कुछ कह रहे हैं अंग्रेजी। तो किसको, मेरा सुझाव है, आपको अच्छा लगे तो अपनाना, नहीं लगे तो कोई बात। अगर इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं आती, मेरी सी हालत है, अगर आपकी नो को नो पढ़ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं आती, तो आप इंग्लिश किसी भी सूरत में मत लेना। इंग्लिश आपको आती है, सेकंड ग्रेड वगैरह की तैयारी की है, तो फिर आपको इंग्लिश ही लेनी है। तो सर संस्कृत से फायदा क्या है? पहला फायदा तो ये कि हिंदी संस्कृत की ग्रामर लगभग सेम है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ये सेम चीजें, तो आपको डबल फायदा हो गया, एक तीर से 2 शिकार। शिक्षण विधियां भी सेम ही है, बस भाषा बदलेगी, इसीलिए आपको यह भी फायदा है संस्कृत लेने से। तो मेरा अपना सुझाव ये कि आप दूसरी भाषा के रूप में, अगर अंग्रेजी आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो बिना मतलब आप अंग्रेजी के हाथ मत डालना, आपको आती है तो अंग्रेजी लेना, वरना आपको संस्कृत ही लेनी है, ताकि हिंदी संस्कृत में ज्यादा डिफरेंस नहीं, आपको बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, आप बात तो था रहे जज की। अब रीट और फर्स्ट एड ये साथ में ही बोल दी मंत्री जी ने, तो गुरुजी अगर आपकी फर्स्ट एड में सब्जेक्ट पे अच्छी तैयारी है तो आप फर्स्ट एड की तैयारी जारी रखें, वरना आप नए हो तो फिर रीट की तैयारी कर लो, अच्छी बहुत बड़ी भर्ती आएगी। रीट में आप नया कुछ ये कर लो कि रीट की साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जितने दिन लॉकडाउन है उसमें टारगेट बना लो 1 महीने का
कि साइकोलॉजी पढ़ूंगा, क्योंकि साइकोलॉजी अगर आप जिस भी कोचिंग में पढ़े हो, सेकंड ग्रेड में आपके कोचिंग के नोट्सों से साइकोलॉजी के पर्सन आ जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड में आ जाएंगे, लेकिन रीट में कभी उम्मीद मत करना कि आ जाएंगे। हो सकता है अच्छा करवाए आ जाए, लेकिन कम चांसेस है। साइकोलॉजी में जो आगे जाएगा वही रीट में सिलेक्शन देगा। दूसरी चीज आप टारगेट करो, एक बार ग्रामर छोड़ दो, क्योंकि कोचिंग में जाते पहले बहुत ग्रामर ही कराएंगे। आप शिक्षण विधियों पे फोकस कर लो, क्योंकि लगभग शिक्षण विधियां सेम ही है। तो आप एक काम जरूर करना कि इन दिनों में आप अगर साइको और शिक्षण विधियां अगर कवर कर लेते हो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। अरे 20 शिक्षण विधियां टारगेट बना लो कि रोज एक शिक्षण विधि पढ़ूंगा, हो जाएगी। तो शिक्षण विधि और इन पे आप टारगेट करो 1 महीने का कि इनको मैं बहुत अच्छे से तैयार कर लूं, एक बार उधर मैटर छोड़ दो, क्योंकि ये मैटर आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाएगा। अब बात आती है स्टडी की। कभी गुरुजी कौन सी चीज स्टडी करा, अपनी अपनी जगह, बाद में देखूंगा आपके प्रश्न। तीनों चीजें ही अपनी अपनी जगह महत्व रखती है। तीनों चीजों की आप प्रशंसा भी सुनोगे और तीनों चीजों की आप निंदा भी सुनोगे। कोई ऑफलाइन पढ़ाने वाला टीचर ऑनलाइन की निंदा करेगा, या फिर कोई कोचिंग में पढ़ाने वाला यूट्यूब की निंदा करेगा। कोई आके ये भी कह सकता है मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ा फिर भी नौकरी लगा। हाँ, और लगे हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब तो आया ही आज है। कोई 3 साल पहले नौकरी लगा तो उसने कोई यूट्यूब का सहारा नहीं लिया, ये कन्फर्म है। अब लगेगा तो उसका कहीं ना कहीं 1% जरूर सहयोग होता है यूट्यूब का, क्योंकि यूट्यूब की निंदा इसलिए करेंगे बाकी, क्योंकि यूट्यूब ने कोचिंगों का 50% बिजनेस कम कर दिया। ये बात आप भी जानते हो कि राजस्थान पुलिस में कोचिंग वालों के पास बच्चे ही नहीं जुड़े। इसका श्रेय किसका जाएगा? इसको यूट्यूब को जाएगा। यूट्यूब ने बहुत सारा बिजनेस कम कर दिया, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी कोई चीज है ही नहीं। इसका सहारा ले, लेकिन एक लिमिट में ली। गिने चुने बड़े चैनल होते हैं विश्वसनीय, 5 या 6 चैनल है राजस्थान के, तो उन चैनलों को सब्सक्राइब कर लिया तो उनसे जो मैटर मिल रहा है बस उतना। ये नहीं कि बार बार अलग अलग चैनलों पे भागो, इतनी जरूरत नहीं है। यूट्यूब का अच्छा सहारा लो। ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करें, ऑफलाइन का मैं तो अपनी जगह, ऑनलाइन का अपनी जगह। गूगल कभी गुरुजी का स्थान नहीं ले सकता, ऑनलाइन कभी ऑफलाइन का स्थान नहीं ले सकती। ऑफलाइन ऑफलाइन रहेगी, ऑनलाइन ऑनलाइन रहेगी, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऑनलाइन भी जरूरी है और ऑफलाइन। ऑफलाइन तो ये मान के चलो कि बहुत लंबा टाइम लगेगा खुले में, ये आप भी जानते हो कि हाँ गुरुजी बहुत टाइम लगेगा ऑफलाइन के। सरकार इतनी जल्दी इन चीजों को इजाजत नहीं देगी, और जब तक नहीं खुलेगा तब तक, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम सितंबर में भर्ती करवा दें। आपको भी पता है वैकेंसी कराने का मतलब पूरे राजस्थान के 15 लाख लोगों को एक दूसरे को ऐसे करना, और इस विकट कोरोना की परिस्थिति में क्या सरकार ऐसी इजाजत देगी? कभी नहीं दे सकती, हो ही नहीं सकता। भर्ती में तो टाइम लगे ही लगेगा, भले 2 सितंबर की कहा, भले 2 अगस्त को कहा, भैया टाइम लगेगा। सरकार ऐसी इजाजत नहीं देती है तो एक दूसरे को ऐसे करना होगा। यार हमें सोशल डिस्टेंस का कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंस तो हमें लंबे समय तक अपनाना है, लॉकडाउन खुलने के बाद भी अपनाना है। हम अगर ये कर रहे हैं ना रामनवमी, तो ऐसे ही करना पड़ेगा लंबे समय तक। ये तो अपनाना ही अपना पड़ेगा, इसमें के अंदर टाइम लगेगा। अब वर्तमान में आपके ऑनलाइन आप देख लेना, 1 महीने बाद राजस्थान की लगभग कोचिंग ऑनलाइन ऐप बना लेगी, ऑनलाइन आ जाएगी। बहुत अच्छे, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ऑनलाइन के, बहुत बढ़िया है। और अभी तक राजस्थान में बहुत सारे ऑनलाइन आ रहे हैं, राजस्थान में 5-7 आ चुके हैं, और भी आगे राजस्थान में ऑनलाइन आएंगे, ये बात कंफर्म है। अब बात यह आती है कि ऑफलाइन तो एक बार भूल जाओ। ऑफलाइन कोचिंग जो पढ़ा रहे थे, जो ऑनलाइन की निंदा कर रहे थे, वो आज ऑनलाइन आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। आपको सूचना मिल जाएगी इस चीज की कि बा कोचिंग आ गई, बा कोचिंग आएंगे। और बढ़िया बात है, जितने आएंगे उतना ही आपको लगेगा कि यार ऑनलाइन तो ले कहीं ना कहीं। अब जो ऑनलाइन चल रहे हैं, पुराने वाले हमारे पास जो बच्चे एडमिशन थे, उनका हम लगभग 75 या 80% करवा पाए। इतने में लॉकडाउन हो गया, 30% बचा हुआ है। दोस्तों आपके मैसेज आ रहे थे सर लाइव, हमने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दे, तो बच्चों ने मना कर दिया, बोल ना गुरुजी लाइव पढ़ाऊंगा मैं। तो उनकी लाइव क्लास जैसे 21 को कुछ शर्तों के तहत जैसे ही खुला, क्योंकि झुंझुनू जैसे स्थानों में तो एकदम कर्फ्यू लग गया, तो जैसे ही खुला हम 30% बचा हुआ सिलेबस करवा के, और करवाने के बाद और जैसे ही खुलता है तुरंत 20, 21 या 22 तारीख तक नया बैच ले लेंगे सारे के सारे। अब नए बैच में और पुराने बैच में अगर आप एडमिशन लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, क्योंकि पुराने बैचों में 70% मैटर तो डाला हुआ है जो ऑफलाइन है। यानी ऑफलाइन हो गया, पहले ऑनलाइन पढ़ा रहे थे वो गुरुजी, अब ऑफलाइन हो गया, तो उसमें क्या होता है, फिर हम ये दे देते हैं, आपको छूट दे दूंगा, कोई बात नहीं। नए बेंच लगेगा तो इसमें लगभग 1500 का फर्क आ जाएगा, क्योंकि नए बेंच में वो थोड़ी सी फीस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो सारे बच्चे लाइव पढ़ेंगे कंटिन्यू। तो नया बेंच जैसे ही आएगा मैं आपको सूचना दे दूंगा।
जो भी बच्चे उनका बहुत सारों का यही प्रश्न है, सर हमारा सिलेबस रह गया, ये नहीं रहेगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं रहेगा, भले कुछ भी करना पड़े, सिलेबस आपका आराम से हो जाएगा, खुलते ही जल्दी ही सिलेबस आपका मैं बता दूंगा। नया बैच आएगा तब बता दूं। पुराने वाले में अगर आप लेते हो तो 1000-1500 रुपये वो ऑटोमेटिक कम हो गए, नए वाले की थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि उसमें सब लाइव, तो जल्दी आपको बता दूंगा मैं। अब मैं आपके प्रश्न देखता हूं और आप प्रश्न जो पूछ रहे उन सबके जवाब दे देता हूं। सर पटवार का एग्जाम का कब होगा? मैंने बताया एग्जाम पहले वो कराई जाएगी जो जरूरी है सरकार के लिए। टीचर भर्ती आपको भी पता है, हाँ मैं कह दूंगा कि टीचरों की कमी है स्कूलों में, बिल्कुल है, लेकिन न हो तो भी काम चल रहा है। लेकिन जैसे एएनएम जेएनएम पुलिस, इनका काम नहीं चल रहा है, इसलिए इनकी भर्ती करवानी एक बार पहले जरूरी है। इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये कन्फर्म है। और पूछिए, अब प्रश्न पूछिए जो भी पूछना है। सर बीएड कंप्लीट होनी अनिवार्य है क्या रीट एग्जाम के लिए? देखो अभी फाइनल वाला दे सकता है। नियम ये होता है हर भर्ती का कि जब पेपर हो उससे पहले जो योग्यता होती है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। हर भर्ती का यही रूल होता है, पेपर से पहले आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, ये रूल होता है। और बाकी फार्म कोई भर सकता है, 10वीं वाला भी भर सकता है। बिल्कुल दिल्ली पुलिस की भर्ती आएगी भाई, जल्दी बेंच की घोषणा कर देंगे आपको, दिल्ली पुलिस की भर्ती आएगी। और पूछिए, फिल्म में गलत दिखाया जाता है, अरे कोई बात नहीं, मैं आपको मोटिव करने के लिए फिल्में देखने के लिए कह रहा हूं, इसमें आपको नॉलेज मिलेगा। आप गांधी जी की फिल्म देखो, अम्बेडकर जी की फिल्म देखो, भगत सिंह की फिल्म, इनमें इतिहास की आपको जानकारियां मिल जाएगी। बाकी फिल्म में कुछ तड़क भड़क करनी पड़ती है, जैसे हम क्लास में भी कई बार माहौल बनाने के लिए कर लेते हैं, वही बात है। क्लास में डायलॉग मारते वो एग्जाम में थोड़ी आएगा, लेकिन वो माहौल बनाने के लिए होता है, वैसी फिल्मों में भी होता है। बाकी काम की चीजें भी मिलेगी आपको। और पूछिए, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। हाँ राजस्थान पुलिस का मैंने बता दिया, लॉकडाउन खुला, सरकार को इजाजत मिली, सबसे पहले राजस्थान पुलिस होगी। फर्स्ट ईयर वालों को तो नहीं होगा भाई, जो फाइनल में है वही रीट वाला दे पाएंगे, बाकी फॉर्म भर सकते हो आप। आपका हिंदी का कोर्स लेना, हाँ डबल टीचर, और नए जो बैच लेंगे उसमें जो नए टीचर आएंगे वो टीचर ऑटोमेटिक पुराने वालों को मिल जाएंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो दो तीन टीचर लाएंगे तो वो पुराने वालों को ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चों के कहीं ना कहीं यही बात है कि हर टीचर को 90% बच्चे पसंद करते हैं, 10 नहीं करते, तो उन 10 के लिए फिर दूसरा डाल देंगे, तो वो चीजें होती रहेगी, ये समाधान हो जाएगा। और बोलिए, अभी किताब कहीं नहीं मिलेगी, लॉकडाउन खुलने के बाद ही मिलेगी। रीट की गाइड, तो रीट की कोई गाइड ले आओ, सबकी आती है, हमारी भी आ जाएगी मार्केट में, आपको जच्चे वो ले आओ। मैं गाइड, किसी गाइड का एक बार नाम नहीं दूंगा, आपको जो जच्चे वो ले आओ। लेकिन मेरा सुझाव ये कि संस्कृत की स्पेशल लाएं, ग्रामर और शिक्षण विधियों की अलग से, हिंदी की अलग से लाएं, साइको की बढ़िया बुक अलग से लाएं, ये सुझाव दूंगा। गाइड लाओ तो गाइड भी ले आओ, ठीक है, गाइड तो एक ले आना कोई सी भी। चलो जो भी प्रश्न है, हाँ अब मुझे ये बता देना आप कि आगे जो आपको, जो मैं 10वीं का लेके चल रहा हूं, 10वीं में आगे का टॉपिक मौर्य काल है जो यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो आप अगर कहो तो वो 10वीं वाला मैं करवा दूं, आप कमेंट कर देना कि सब दोबारा भी करवा दो, वरना फिर उससे आगे वाला टॉपिक मैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं फिर जल्दी, ओके।